हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ मानवी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए बारबी स्टाइल साड़ी ड्रेपिंग लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही इजी ड्रेपिंग है। बारबी स्टाइल में नो कटिंग नो स्टिचिंग साड़ी ड्रेपिंग है फ्रेंड्स। बस ओनली मैंने कुछ सेफ्टी पिन यूज़ किए हैं फ्रेंड्स। बारबी स्टाइल के लिए मैंने अपनी बेटी को कैन स्कर्ट पहनाया है। ये कैन स्कर्ट 2 लेयर की है। अगर आपके पास कैन स्कर्ट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस नीचे पेटीकोट वेयर कर सकती हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक इलास्टिक रबर बैंड ली है। इसे मैं अच्छी तरह से एक नॉट लगाऊंगी इस तरह से। साड़ी की जो प्लेट्स है उसे टक करना है, इसके लिए मैं ये इलास्टिक रबर बैंड यूज़ कर रही हूँ। और इसे टाइटली नॉट लगाना है ताकि ये लूज़ होके नीचे की तरफ ना आए। इलास्टिक रबर बैंड को सेट करने के बाद अब जो कैन स्कर्ट है उसको मैं अपने हाथों से एक बार सेट कर लेती हूँ। इसके बाद बारी आती है साड़ी की। साड़ी की जो शाइनिंग साइड है उसको बाहर की ओर रखना है और जो शाइनिंग साइड नहीं है उसको हमने अंदर की तरफ रखना है। तो ये देखिए बाहर की तरफ है जो मेरी साड़ी की जो शाइनिंग साइड है वो मैं बाहर रख रही हूँ। अब मैं यहाँ पे प्लेट्स अरेंज करूँगी। 5 से 6 प्लेट्स एक साथ अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद इसे थोड़ा सा फैला लेना है इस तरह से, और इसको मैं राइट साइड की ओर इलास्टिक रबर बैंड के बीच में टक कर रही हूँ इस तरह से। इसको टक करते वक्त या अरेंज करते वक्त एक बात का ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि इस प्लीट्स में कोई भी रिंकल्स ना आए, कोई भी सिलवटें ना आए, नहीं तो ये जो लहंगा स्टाइल जो लुक है बारबी स्टाइल में तो वो थोड़ा सा ख़राब लगेगा देखने में। इसलिए एक एक प्लेट्स को ध्यान से रखते हुए अच्छी तरह से अरेंज करना है और उसके बाद इसे इलास्टिक रबर बैंड में टक करनी है। आई होप फ्रेंड आपको जिस तरह से मैं समझा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है कमेंट करने के लिए कि मुझे इस तरह की साड़ी ड्रेपिंग चाहिए। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे कमेंट किया है, उनको मैं तहे दिल से और एक बार धन्यवाद करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मेरे चैनल पे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनके चरणों में और उनको तहे दिल से मेरा प्रणाम। जैसे हमने फ्रंट में एक एक प्लेट्स अरेंज की है, ठीक उसी तरह से पीछे की ओर भी हमने एक एक करके प्लेट्स को अच्छी तरह से धीरे धीरे अरेंज करना है। यहाँ पे अगर टाइम लगता है तो लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपकी जो ड्रेपिंग है, आपकी जो स्टाइल है बारबी स्टाइल, उसमें कोई भी चूक नहीं होना चाहिए। एकदम लगना चाहिए कि आप सच में मार्केट से आप ये जो ड्रेस है वो ख़रीदे हैं, इस तरह की लगनी चाहिए। मेरा मानना है कि आप जो भी काम करें वो आप अपने काम में 100% दें, तभी काम में निखार आता है। और लास्ट बचे जो फैब्रिक है उसको मैं इस तरह से प्लेट्स अरेंज करने के बाद जो लास्ट प्लेट्स है उसको मैं इस तरह से फोल्ड कर देती हूँ अंदर की ओर। और इसके बाद जहाँ से मैंने प्लेट्स बनाना शुरू किया था वहाँ पे जाके मेरी जो प्लेट्स है उसकी एंडिंग होती है। या ये रहा, मैंने टकिंग कर दी है। और नीचे की ओर देखिए वाइट कलर का थोड़ा सा कैन स्कर्ट है वो जो दिख रहा है उसे मैं बाद में एक सेफ्टी पिन से कवर कर दूँगी। सभी प्लेट्स अरेंज हो जाने के बाद कितना ही सुंदर लग रहा है। अब इसे मैं एक एक प्लेट्स को हाथों से बिल्कुल सेट कर दूंगी। आप चाहें तो यहाँ पे हेयर स्ट्रेटनर का भी हेल्प ले सकते हैं, बट यहाँ पे मेरी जो साड़ी है वो शाइनिंग वाली सिल्क की साड़ी है, सो यहाँ पे मुझे प्लेट्स को बैठाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं ले रही हूँ नेक्स्ट साड़ी। साड़ी की जो चौड़ाई वाली साइड है वहाँ पे मैंने प्लेट्स अरेंज करने हैं। प्लेट्स ज़्यादा चौड़े नहीं और ज़्यादा पतले पतले नहीं अरेंज करना है, मीडियम साइज में प्लेट्स अरेंज करनी है। प्लेट्स को अरेंज करने के बाद सभी प्लेट्स को कलेक्ट कर लेना है। बट यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि साड़ी की जो बॉर्डर है वो बिल्कुल ऊपर की ओर स्ट्रेट आनी चाहिए और जो साइड वाली बॉर्डर है वो भी बॉर्डर दोनों तरफ से इक्वल होना चाहिए साड़ी की। आपके पास बॉर्डर वाली साड़ी नहीं है तो आप सिंपल साड़ी भी ले सकते हैं। साड़ी की जो प्लेट्स है तब तक कलेक्ट करना है, साड़ी के प्लेट्स तब तक बनानी है जब तक कि नीचे की ओर से दोनों इक्वल ना हो जाए, अप एंड डाउन ना रहे साड़ी। आपको इस बात का ध्यान रखना है, साड़ी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए जब हम साड़ी को फोल्ड करेंगे तब। साड़ी की जो प्लेट्स है उसको मैं अच्छी तरह से बना चुकी हूँ, कम से कम पूरा हाफ साड़ी की। अब इसको मैं जब फोल्ड करूँगी तो नीचे की ओर से बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल समान है। अब जो मैंने प्लेट्स अरेंज किया है उसको मैंने यहाँ पे इस तरह से रखना है और पीछे से क्रीस क्रॉस करनी है। आपको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, क्रीस क्रॉस स्टाइल में साड़ी की जो प्लेट्स है उसको फिर फ्रंट की ओर लेकर आना है पूरी साड़ी को।
और आपको इस बात का ध्यान रखना है, साड़ी में जो फ्लावर जैसी डिज़ाइन बनी हुई है, मेरी फ्लोरल डिज़ाइन बनी हुई है, वो बिल्कुल ऊपर की ओर रहेगी। तभी बारबी स्टाइल में साड़ी ड्रेपिंग जो है वो बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में, इसकी खूबसूरती उभर कर आएगी। पीछे से क्रिस क्रॉस स्टाइल में अच्छी तरह से सेट कर देने के बाद अब मैं सभी प्लेट्स को एक बार अच्छी तरह से पकड़ लेती हूँ और पकड़ने के बाद इसको इस तरह से पूरी साड़ी को ऊपर की ओर से नीचे की ओर लेके आना है। इस तरह से अंदर की ओर से मैं नीचे की ओर पूरी साड़ी को मैं इस तरह से खींचूंगी। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ रहा होगा। सेम यही प्रोसेस दूसरी साइड भी करना है। इसके बाद दोनों साइड की जो फैब्रिक है जो कि नीचे लटक रही है उसे अच्छी तरह से सेट कर देना है। इस तरह से पीछे की और फैब्रिक को जो हमने क्रिस क्रॉस की थी वहाँ पे फैब्रिक को थोड़ा सा इस तरह से खींच लेना है और उसको फैला लेना है। और यहाँ पे आप चाहते हैं एक सेफ्टी पिन यूज़ कर सकते हैं ताकि आपके बैक साइड एक्सपोज ना हो सके। अब मैं दोनों साइड की फैब्रिक को अच्छी तरह से सेट करने के लिए यहाँ पे मैं सेफ्टी पिन यूज़ कर रही हूँ। बाद में इस सेफ्टी पिन को हटा देना है। यहाँ पे फ्रेंड्स सेफ्टी पिन इसलिए यूज़ करना है, जो मैं ये टॉप बना रही हूँ ऊपर की और की बारबी स्टाइल साड़ी ड्रैपिंग में, वो टॉप की जो फिटिंग है वो ठीक से बनी रहे, वो बिल्कुल लूज़ ना हो। इसके बाद बारी आती है नीचे की और लटके हुए फैब्रिक की। इस फैब्रिक को मैंने पूरी तरह से प्लेट्स में अरेंज कर देना है। बिल्कुल ही छोटे छोटे प्लेट्स बनाना है ताकि वाटरफॉल सा डिज़ाइन क्रिएट हो। यहाँ पे प्लेट्स को अरेंज कर लेने के बाद अब मैं सभी प्लेट्स को पीछे की और इलास्टिक रबर बैंड के बीच में टक कर दूंगी इस तरह से। अब मैं दूसरे साइड की फैब्रिक को लूँगी। सेम टू सेम यही प्रोसेस दूसरे साइड भी करना है। इस तरह से प्लेट्स अरेंज करने के बाद पीछे की और इलास्टिक रबर बैंड के बीच से टक कर देनी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स लाइट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा जो शेडो है वो दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सफ़ेद स्क्रीन हो गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। इसके बाद बेली बटन के पास यहाँ पे मैं एक सेफ्टी पिन यूज़ करूँगी ताकि जो बेली बटन है वो हाइड हो सके। आप अगर चाहते हैं कि मेरी बेली बटन एक्सपोज हो सके तो आप यहाँ पे सेफ्टी पिन को स्किप भी कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पे एक सेफ्टी पिन लगा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि और भी यहाँ पे सेफ्टी पिन यूज़ करना है तो आप यहाँ पे 2 सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकती हैं। फैब्रिक को सेफ्टी पिन से सिक्योर कर देने के बाद अब बेली बटन बिल्कुल अच्छी तरह से हाइड हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे बॉडी के पास एक एक करके प्लीट्स जो है उसको अच्छी तरह से सेट कर दूँगी और ये जो फैब्रिक है शोल्डर वाली उसको मैं अंदर की ओर से सेफ्टी पिन लगा के सिक्योर कर दूँगी ताकि जो शोल्डर के ऊपर की जो फैब्रिक है वो एक बाजू सा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, तो वो लटके ना इधर उधर ना हो, क्योंकि साड़ी जो है वो सिल्क की साड़ी है। तो इसको मैं अच्छी तरह से सेट करने के लिए ऊपर में जो मैंने बॉडी के पास जो मैंने प्लेट्स अरेंज की है उसके साथ ही मैं इस फैब्रिक को अंदर की ओर से सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दूंगी। दूसरे साइड शोल्डर वाली जो फैब्रिक है उसको मैं अंदर की ओर से जो बॉडी के पास जो प्लेट्स अरेंज की थी उसके साथ में अंदर की ओर से एक सेफ्टी पिन से यहाँ भी मैं सिक्योर कर देती हूँ। अब मैं आपको बिल्कुल सामने से दिखाती हूँ, देखिए कितना ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए सामने की ओर 1 बाय 1 प्लेट्स अरेंज हो चुकी है और यहाँ पे मैंने सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दिया है। और यहाँ पे बेली बटन के पास और एक मैं सेफ्टी पिन यूज़ करूँगी। ये मैंने पहले ही सेफ्टी पिन से सिक्योर किया था, बट मैं ये वाला सेफ्टी पिन लेकर ही शोल्डर वाली जो फैब्रिक है उसमें मैं सिक्योर कर दी थी, तो इसलिए ये सेफ्टी पिन मुझे ज़रूरत पड़ा। अब मैं दूसरी सेफ्टी पिन से यहाँ पे मैं बेली बटन को हाइड कर देती हूँ। इसके बाद कमर के पास जो वाटरफॉल सा डिज़ाइन क्रिएट हो रहा है इसको अच्छी तरह से सेट कर देना है। और यहाँ पे मैं एक वेस्टर्न बेल्ट ले रही हूँ और इस बेल्ट को आप चाहे तो कोई भी वेस्टर्न बेल्ट कोई भी डिज़ाइन का आप यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास ये है ब्लैक कलर की तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। ये इस पे लूज़ हो रहा है तो मैं पीछे की ओर से एक सेफ्टी पिन से इसे फिटिंग कर दूँगी।
आप इस स्टाइल में खुद भी रेडी हो सकते हैं और छोटे बच्चों को भी इस तरह से 2 साड़ी के साथ बारबी स्टाइल में रेडी करा सकते हैं। खास करके उस मौके पे जब आप वेडिंग पे जा रहे हो या फिर आप बच्चों की बर्थडे पार्टी अटेंड कर रहे हैं या बच्चे बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, तो इस स्टाइल में साड़ी ड्रेपिंग बच्चे ईजिली कर सकते हैं। आप उन्हें रेडी कर सकते हो, बहुत ही अच्छा सा लुक क्रिएट होगा बारबी स्टाइल में। मैंने यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल मैंने किया है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने हेयर को ट्विस्ट करके अच्छी तरह से मैं यहाँ पे जूड़ा पिन से सिक्योर कर दी हूँ। तो बहुत ही प्यारा लुक क्रिएट हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रही है मेरी बेटी। अब यहाँ पे जब ये गाउन को उठा रही है तो यहाँ पे थोड़ा सा कैन स्कर्ट दिख रहा है, तो इसे मैं एक सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दूँगी। इस स्टाइल में 3 से 4 सेफ्टी पिन बस यूज़ होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। आप चाहे तो यहाँ पे एक सुई धागा से भी टक कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं अंदर की ओर से एक सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दूँगी। अब ये जब घूमेगी, थोड़ा सा राउंड लगाएगी, तो बिल्कुल ही कैन स्कर्ट दिखाई नहीं देगा। तो फ्रेंड्स, आपको बारबी स्टाइल साड़ी ड्रेपिंग कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत मेहनत किया है, प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर बनता ही है। और मैं बहुत जल्द ब्यूटी ट्यूटोरियल लेकर आने वाली हूँ। आपको किस तरह की मेकअप चाहिए बिल्कुल ही कम से कम प्रोडक्ट में प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं 100% दूँगी ताकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।